प्रेम से बोलिए भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। बहनों, क्या लोग को ये पता है कि हमारा भारत महान क्यों है? हमारा भारत महान इसलिए है कि यह विश्व के लिए यह गुरु माना जाता है। गुरु इसलिए है, ये पूरे दुनिया को संदेश देता है कि सबकी खुशी में ही हमारा खुशी है, सबके सद्भावना में, सबके प्रेम में अपना प्रेम रखता है। सभी जीवों पर दया करने का संदेश अगर किसी ने दिया है तो वो सिर्फ भारत से दिया है, और किसी मुल्क ने, किसी भी देश ने, दुनिया के किसी कोने से ये आवाज़ नहीं आई थी। हमारा देश, हमारा धर्म जो सत्य और सनातन है, वह कहता है कि भारत माता की जय, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व के कल्याण में ही अपना कल्याण मानता है। तो जो सबके कल्याण में अपना कल्याण मानता है और शांति और प्रेम का संदेश देने वाला यह भारत, और इस भारत में, हमारे हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आग लगाने का काम कर रहे हैं, जो भड़काने का काम कर रहे हैं। कोई भी धर्म जो है वह लड़ना, भिड़ना, जलाना, दूसरों को परेशान करना और टेंशन देना, समाज में असभ्यता का प्रचार करना नहीं सिखाता। सब धर्म बराबर है, हर धर्म का आदर है, रास्ते अनेक हों, मंजिल तो एक ही है। चाहे वो हम किसी भी धर्म को माने, किसी भी रास्ते से इबादत करें, पूजा करें, नमाज पढ़ें, चाहे जो करें, मगर सब एक है, सब हम एक हैं, हमारा मंजिल एक है, सभी धर्म का मंजिल एक है। जैसे हजारों नदियां बहती हैं और वो आके कहाँ गिरती है? समुद्र में मिलती है। तो वैसे ही सभी धर्म, हम चाहे जिस धर्म को माने, जिस नाम पर ऊपर वाले को याद करें, उनकी इबादत करें, उनकी पूजा करें, मगर धर्म तो एक है। और कोई भी धर्म दूसरे को प्रताड़ित करना, दूसरे को अपमान करना नहीं सिखाता। मैं यही चाहूँगी और हम सब नारियाँ, हम लोग यही चाहेंगे कि ये होली सबके लिए शुभ हो, मंगल हो, और प्रेम से इस होली को मनाएं। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे भारतवासियों को, हमारे बिहार वासियों को, हमारे चंपारण वासियों को, क्योंकि हम चंपारण की नारियां हैं और हमारा चंपारण सद्भावना, प्रेम के लिए, उन्नति के लिए सबसे आगे रहा है। और हम यहाँ से संदेश यही देते हैं जन जन को कि आपस में मिलकर के होली खेलें, रंग की होली खेलें, प्यार की होली खेलें, फूलों की होली खेलें, प्यार के रंग में रंगे, द्वेष के रंग में नहीं। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के हैं, बिल्कुल सब मिल कर रहे हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। जो हिंद में जन्मा है, हिंदुस्तान है उसी का, जो शिव का पुजारी है, शिवालय है उसी का। तो देखिए, लोग रंगों से इतने विदग्ध क्यों हैं? रंग से लोगों को इतनी नफरत क्यों है? जरा आप बताइए। अगर हम लोगों के जीवन में या किसी के जीवन में अगर रंग नहीं हो तो वो रंगहीन हो जाएगा। बिल्कुल। और वो क्या अच्छा लगेगा? ये संसार ऊपर वाले ने बनाया, कितने सुंदर सुंदर रंग दिए, और इन्हीं रंगों से हमारा संसार इतना खूबसूरत। सभी को रंग में रंगना चाहिए, एक रंग में रंग कर जीना चाहिए, वो सब मानना चाहिए। वो फूलों का रंग, जरा आप सोचिए, अगर ये रंग ना होता तो फूल ना होते, और फूल ना होते, ये प्रकृति ना होती तो कैसा लगता? किसी के जीवन में अगर रंग ना हो तो उसकी जिंदगी कैसी हो जाएगी? बिल्कुल बदरंग, बेरंग। बेरंग जीवन उदासीनता की निशानी है, और रंग खुशी देता है। जीवन में अगर खुशियाँ ना हो, अगर रंग ना हो, तो उसकी बेरंग जिंदगी, उदासियों से भरी जिंदगी क्या कोई जी पाएगा? बिल्कुल नहीं जी पाएगा। इसलिए हम लोग सभी बहनें मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे से गले मिले। बिल्कुल 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 बिल्कुल। प्रेम और सद्भावना ही हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारा संदेश है।
सभी भाइयों को, सभी बहनों को हम एक बने, हम नेक बने, और ऐसे लोग जो आग लगा रहे हैं, भड़का रहे हैं, एक दूसरे को जला रहे हैं और ऐसी बाणी बोलते हैं जो दूसरे के दिलों को ठेस पहुंचाते हैं, जिससे दूसरे के सद्भावना, प्रेम को, उसके स्वाभिमान को अगर ठेस पहुंचता है, ये अच्छी बात नहीं है। जो आए हैं उसको एक दिन जाना ही है, हम भी जाएंगे, सभी कोई जाएंगे। ये भूल जाते हैं इस बात का अभिमान, हम लोग एक रंग में रंगे हैं, और वो एक रंग है प्यार का, प्यार का रंग है, और ये गुलाल का रंग, ये प्यार का रंग, और यही रंग सबसे सही है। इस प्यार के रंग में रंगे और पूरी दुनिया को प्यार बांटिए। बुद्ध ने कहा, ये बुद्ध की धरती आपस है, में मिलिए, उन्होंने प्रेम की परिभाषा दी, रंग खेलिए, प्रेम खेलिए, मिठाई खाइए, पुआ खाइए, होली मनाइए। खुशियों का त्योहार है, साल में एक बार आता है। आप लोग होली मनाइए, खुशी से रहिए। नेपाली जी ने कहा है, आप सभी को नेपाली जी ने कहा है, शुभकामनाएं जानते हैं हम लोग की तरफ से। एक बात हम बताइए, सभी बहनों की हम तरफ प्रकृति से अलग नहीं है, और बिल्कुल। प्रकृति रंगों में रंगी हुई, प्रकृति भी होली खेलती है। बिल्कुल और खेलती है। हमारी और आपकी नजरें जो नहीं देख पाती, वो कवि की नजरें देखती हैं। पता है नेपाली जी ने क्या कहा है? आपने देखा है सेमल के फूलों को? जब बसंत आता है तो पेड़ों में खूबसूरत फूल, पुराने पत्ते गिरते हैं, सभी नए पत्तियां आती हैं, और वो